अब देखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट। ये बार बार मैं करूं कि अगर आप श्योर हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, तो फिर उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। आपको सिर्फ उस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड कर देना है। जैसे आप लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स चेक कर रहे और आपको पता है कि फंक्शन ए पे कॉन्टिन्यूअस है, तो आप कुछ ना करें, फंक्शन में एक्स की जगह पे ए रख दें, जो वैल्यू निकल कर आएगी वही उसकी लिमिट है। अब ये कैसे पता चलता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं? तो हमारे जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल सारे, रैशनल फंक्शंस सारे, पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का हो, रैशनल फंक्शन यानी दो पॉलिनोमियल का रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मॉडुलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे के सारे अपने अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस हैं। यानी जहां जहां भी इनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है उन पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। सिर्फ उसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होंगे जहां पे वैल्यू एग्जिस्ट ना करे। जैसे अगर रैशनल फंक्शन है तो अगर डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पे 0 हो गया वहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ उसी पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस है। tan x है तो tan की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 पे, तो इन्हीं पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस है। जहां जहां भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है उन सारे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। और अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हो तो उनका सम डिफरेंस प्रोडक्ट रेशियो ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है, जहां जहां भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूअस होगा जहां पे ये डिफाइन नहीं होंगे, जहां पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। तो अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस का कोई भी अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन है और वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो आप सीधा सीधा वैल्यू फाइंड कर दें, वही लिमिट हो जाएगी। तो लिख लो, पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट लिखो, इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इफ एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, then limit x approaching to a f x is equal to f of a। अगर फंक्शन a पे कॉन्टिन्यूअस है तो a पे जो लिमिट होगा वही होगा जो x को a रखने पे वैल्यू आएगी। f ऑफ a ओरिजिनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों सेम होंगी। अगला पॉइंट लिखिए, polynomial functions, rational functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions, modulus function, exponential function and logarithmic functions are continuous at all those points where they are defined। जहां जहां भी डिफाइंड होंगे, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, वहां पे कॉन्टिन्यूअस होंगे, where they are defined। अगला पॉइंट देखिए, द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड रेशियो, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड रेशियो of two or more than two continuous functions, of two or more than two continuous functions are continuous whenever defined। जहां जहां भी डिफाइंड होंगे वहां पे कॉन्टिन्यूअस होंगे, whenever defined। तो अगर आपको कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का अलजेब्रिक कॉम्बिनेशन गिवन हो, लिमिट फाइंड करना हो,
तो आप सीधा सीधा वैल्यू फाइंड कर दें, जो उस पॉइंट पे वैल्यू आएगी वही लिमिट हो जाएगी। जैसे लिखिए क्वेश्चन, लिमिट x approaching to 3x square minus 3 raised to x over sin pi x by 4 minus 4 cos pi x by, ये लिमिट में हो गया। बोलिए तो सही। इसमें जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, साइन एंड कॉस कॉन्टिन्यूअस होंगे अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है। तो आप सिंपली x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू चेक कर लो, वैल्यू मिल गया तो यही लिमिट हो जाएगी। और x को 2 रखेंगे इसमें तो ये 12 माइनस 9 साइन पाई बाई 2 1 4 कॉस पाई बाई 3 हाफ, तो ये 3 माइनस, तो लिमिट क्या होगा -3। नेक्स्ट लिमिट x approaching 2 2 cos x minus 3 sin x by 4 tan x by 4 plus cot x। सॉरी, cot x by 2 चेंज कर लोगे, डिनोमिनेटर में cot x over 2। -5 by 12। हो गया। स्ट्रेट अवे साइन कॉस टेन ये सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है अगर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो। और वैल्यू चेक करें तो कॉस पाई बनेगा -1, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा 1, टेन पाई बाई 4 1, कॉट पाई बाई 2 0। तो ऊपर है -5 और डिनोमिनेटर में 4। बोलिए ठीक है। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिमिट हो गया जब
स्ट्रेट अवे वैल्यू एग्जिस्ट कर जा रही है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। अगर वैल्यू ना एग्जिस्ट करे और स्पेशली वैल्यू अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म या मीनिंगलेस फॉर्म किसको बोलते हैं, लिख लीजिए। इनडिटर्मिनेट फॉर्म ये फॉर्म्स कहलाती है मीनिंगलेस फॉर्म्स। एक तो 0/0, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो फॉर्म मीनिंगलेस है। यहाँ पे जो भी मैं नंबर लिख रहा हूँ वो अप्रोचिंग नंबर है। जैसे मैं 1 लिख रहा हूँ तो एग्जैक्ट 1 नहीं है, अप्रोचिंग 1 है, यानी क्वांटिटी 1 नहीं है, 1 को अप्रोच कर रही है। अगर मैं जहाँ पे 0 लिख रहा हूँ तो क्वांटिटी 0 नहीं है, 0 को अप्रोच कर रही है। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हैं तो रेशियो मीनिंगलेस होगा, इनडिटर्मिनेट होगा। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो भी रेशियो मीनिंगलेस होगा। अगर दो क्वांटिटी हैं दोनों इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस मीनिंगलेस होगा। दो क्वांटिटी है, ऑब्वियसली दो डिफरेंट क्वांटिटी हैं, दोनों इंफिनिटी को अप्रोच कर रही हैं तो डिफरेंस दोनों सेम है तब तो डिफरेंस 0 हो ही जाएगा। जैसे अगर मैं x माइनस एक्स बोल रहा हूँ और x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, तभी हम बोलेंगे ये 0, क्योंकि दोनों सेम है तो x माइनस एक्स की वैल्यू तो 0 ही जाएगी। लेकिन अगर दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, दो डिफरेंट क्वांटिटी हो, तो फिर हम कहेंगे कि जो डिफरेंस है वो मीनिंगलेस है। जीरो इंटू इंफिनिटी, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हो जिनमें से एक 0 को अप्रोच कर रहा हो, दूसरा इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। दो का प्रोडक्ट है, एक 0 है दूसरा इनफाइनाइट है। ध्यान रहे, अगर एक एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, दूसरा चाहे कुछ भी हो तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ एक 0 को अप्रोच कर रहा, दूसरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा, तो 0 जो है एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 को अप्रोचिंग है, दूसरा इन्फिनिटी को अप्रोचिंग है, तो प्रोडक्ट मीनिंगलेस रहेगा। 0/0 अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो और बेस और पावर दोनों 0 को अप्रोच कर रहे हो तो एक्सपोनेंशियल जो होगा वो मीनिंगलेस होगा। अगर इन्फिनिटी रेस टू 0 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, बेस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, पावर 0 को अप्रोच कर रहा हो, तो अगेन रेशियो मीनिंगलेस होगा। 1 रेस टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, बेस 1 को अप्रोच कर रहा हो, पावर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तो रेशियो जो एक्सपोनेंट होगा वो मीनिंगलेस होगा। बेसिकली यही 7 फॉर्म है मीनिंगलेस फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, 0 रेस टू 0, इन्फिनिटी रेस टू 0, 1 रेस टू इन्फिनिटी। ध्यान रहे 1 रेस टू इन्फिनिटी अगर एग्जैक्ट 1 है तो 1 रेस टू इन्फिनिटी 1 होगा, क्योंकि 1 की पावर आप चाहे कुछ भी डाल दो 1 ही बना रहेगा। आप 1 का पावर चाहे जितना बड़ा करते जाओ, भाई 1 रेस टू 2, 1 रेस टू 3 बढ़ाते जाओ, बना रहेगा 1 ही। लेकिन जो मैं बेस बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 रेस टू इन्फिनिटी में, वो बेस एग्जैक्टली 1 नहीं है, अप्रोचिंग 1 है। अगर बेस 1 के आसपास है, पावर इन्फिनिटी को जा रहा हो, तो हम कहेंगे कि क्वांटिटी मीनिंगलेस है। अब अगर मीनिंगलेस फॉर्म आ जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए, फिर लिमिट कैसे फाइंड करेंगे अगर वैल्यू ना मिल रही हो? तो फिर आपको क्या करना है कि पहले फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल है तो सिंप्लीफाई कर लें फंक्शन। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन फैक्टर बनता है तो उसको कैंसिल आउट कर दें एंड देन उसके बाद लिमिट सब्स्टिट्यूट करें। हो सकता है कैंसिल आउट करने के बाद जो फॉर्म है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से डिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाए एंड देन डिटर्मिनिंग जो वैल्यू आएगी वही लिमिट हो जाएगी। नाउ सिंप्लीफाई करने के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, जो भी आप मैथमेटिक्स जानते हैं। मान लो ऐसा लगता है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फैक्टराइज करके कुछ फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे तो फैक्टराइज करके कैंसिल कर देंगे। रूट्स वगैरह अगर होंगे तो रेशनलाइज कर देंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। हो सकता है रेशनलाइज करके कुछ फैक्टर्स कैंसिल हो जाए, तो फैक्टराइजेशन के थ्रू, रेशनलाइजेशन के थ्रू, डिवीजन के थ्रू, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आइडेंटिटीज की मदद से आपका काम यह है कि सम हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से कुछ फैक्टर कैंसिल कर देना। कैंसिल करने के बाद जो फॉर्म मीनिंगलेस दिख रही थी हो सकता है उसकी वैल्यू फिर एग्जिस्ट कर दे। तो लिख लीजिए, if the function fx
is indeterminate at x is equal to a, is indeterminate at x is equal to a. Then first of all simplify the function. First of all simplify the function. Cancel out the common factors from the numerator and denominator. Cancel out the common factors from the numerator and denominator. And then find the limit. कैंसिल करने के बाद अगर जो बचता है उसकी लिमिट फिर आप फाइंड करें. सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं आप. फैक्टराइजेशन कर लो, रूट्स वगैरह है तो रेशनलाइजेशन कर लो, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की मदद से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो. जैसे लिखिए क्वेश्चन. लिमिट x approaching to 2 3x square minus 7x plus 2 divided by x cube minus 8. कि अगर x को 2 रखा है तो इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 बनता है, तो फॉर्म इनडिटरमिनेट है, इसलिए इसको फैक्टराइज करते हैं. डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं x क्यूब माइनस 2 क्यूब. आप फैक्टराइज करके देखो, फैक्टर्स आएंगे x माइनस 2 एंड 3x प्लस 1. बोलो सही है? माइनस 1 बिल्कुल सही बोल. x माइनस 2 3x माइनस 1. नाउ डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करो a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से. a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर्स होते हैं a माइनस b और दूसरा फैक्टर होता है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर. तो इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4. ये खत्म हो. और इसी फैक्टर की वजह से ये इंडिटरमिनेट था, क्योंकि x को 2 रखने पे यही वाला फैक्टर 0 बन रहा था, बाकी जो दूसरा फैक्टर है वो 0 नहीं बन रहा. तो 0 वाला फैक्टर तो खत्म हो गया, और अब x को 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 5 और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 12. बोलिए सही है? नेक्स्ट लिमिट x approaching to 3 1 over x minus 3 minus 6 over x square minus 9. हो गया? ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ये फैक्टराइज हो जा रहा था x प्लस 3x माइनस 3. और अब इसको डिनोमिनेटर पे हो गया x माइनस 3x प्लस 3. न्यूमरेटर पे यहाँ पे आएगा x प्लस 3 माइनस 6. बोलो ठीक है? ये तो आ गया न्यूमरेटर पे x प्लस 3 माइनस 6 और डिनोमिनेटर पे x प्लस 3 x माइनस 3. x माइनस 3 कैंसिल होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर.
तो ये 1/x+3 यानी 1/6। नेक्स्ट, लिमिट x approaching to 4 5x square minus 17x minus 12 divided by under root 3x plus 13 minus under root 7x minus 3। अगर आप x को 4 रखते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 करते हैं, फॉर्म इंडिटरमिनेट है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई करने के लिए क्योंकि डिनोमिनेटर पे रूट दिख रहा है तो इसको पहले रेशनलाइज कर देते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके। 3x plus 13 प्लस अंडर रूट 7x minus 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 7x minus 3 एंड 5। देखो इधर रूट को देखते हुए आपने इसे रेशनलाइज किया। अब ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, जो क्वाड्रेटिक आपको दिखाई दे रहा है 5x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 12, ये फैक्टराइज हो जाएगा और इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 3 5x प्लस 4। बोलो ये बन रहा है, हाँ बोलो x minus 4 5x plus 3। तो मैंने x अप्रोचिंग टू 3 लिया हुआ, x अप्रोचिंग टू 4 है, ठीक है। तो x माइनस 4 5x प्लस 3, ये हो गया अंडर रूट 3x प्लस 13 प्लस अंडर रूट 7x माइनस 3। नॉट डिनोमिनेटर पे तो हो गया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट हट जाएगा। रूट हटने के बाद ये हो गया 3x प्लस 13 माइनस 7x माइनस 3। लिमिट x अप्रोचिंग टू 4, x माइनस 4 5x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 7x माइनस 3। नॉट डिनोमिनेटर को दो, ये बनता है 16 माइनस 4x माइनस 4 ले लोगे डिनोमिनेटर 16 माइनस 4x था, माइनस 4 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 हो गया कैंसिल। और अब x को 4 रखो, x को 4 रखोगे तो 23 पहला वाला टर्म, देन 5 प्लस 5 दोनों रूट अंडर रूट 25 अंडर रूट 25 और नीचे हो गया माइनस 4। तो ये माइनस 115/2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to a under root 3x plus a minus under root 7x minus 3a under root 7x plus 2a minus under root 15 करोगे। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सिर्फ डिनोमिनेटर में रूट था तो आपने उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज कर दिया था डिनोमिनेटर वाले रूट को। इस बार आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पे रूट देख रहे हैं तो दोनों ही रेशनलाइज किए जाएंगे, न्यूमरेटर वाला अलग डिनोमिनेटर वाला अलग। देखो कैसे,
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझोगे ध्यान से जरा, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए। पहले न्यूमरेटर को देखो, ये अंडर रूट 3x प्लस ए माइनस अंडर रूट 7x माइनस 3, इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, तो अंडर रूट 3x प्लस ए प्लस अंडर रूट 7x माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3x प्लस ए अंडर रूट 7x माइनस 3। ये हो गया न्यूमरेटर वाला पोर्शन। जो न्यूमरेटर में था उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। अब डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को देखो, अंडर रूट 7x प्लस 2a माइनस अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट प्लस 2a प्लस अंडर रूट माइनस 6 ऐसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बोलो ठीक है। ये दोनों अलग अलग रेशनलाइज किए जाएंगे, न्यूमरेटर वाला अलग, डिनोमिनेटर वाला। और उसको सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर पे हो गया a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद हो गया 3x प्लस ए माइनस 7x 3 ओवर अंडर रूट 3x प्लस ए प्लस अंडर रूट 7x माइनस 3। ये न्यूमरेटर वाला पोर्शन होगा। अब डिनोमिनेटर को ऐसे लिखो, फिर देख रहे हैं डिनोमिनेटर में भी ए माइनस बी ए प्लस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट हट गया, रूट हटने के बाद 7x प्लस 2a माइनस 15x माइनस 6 ओवर अंडर रूट 7x प्लस 2a प्लस अंडर रूट 15x माइनस 6। बोलो ठीक है। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग। न्यूमरेटर पे देखो क्या बन रहा है, 3x माइनस 7x यानी माइनस 4x और 4a, तो 4 टाइम्स a माइनस x आ रहा है न्यूमरेटर पे, ठीक है, 4 टाइम्स a माइनस x ओवर अंडर रूट 3x प्लस a प्लस अंडर रूट 7x माइनस 3a। ये तो न्यूमरेटर वाला हो गया। और डिनोमिनेटर पे आ जाओ ऐसे ही, डिनोमिनेटर पे देखो 8a माइनस 8x हो रहा है, यानी 8 टाइम्स a माइनस x। बोलो सही है, ओवर अंडर रूट 7x प्लस 2a प्लस अंडर रूट 15x माइनस 6a। ये a माइनस x हो गया, कैंसिल। बोलो ठीक है ये। और अब जब x को a रख देंगे हम, x की जगह पे a रख देंगे तो ऊपर हो गया 4 ओवर, कर देंगे x को a रख दें तो न्यूमरेटर पे आ जाएगा 4 ओवर अंडर रूट 4a अंडर रूट 4a, यानी 2 रूट a 2 रूट a, तो क्या हो गया 4 रूट a, तो ऊपर हो गया 4 ओवर 4 रूट a। बोलो सही है। और डिनोमिनेटर पे जब x को a रखेंगे तो होगा 8 ओवर 6 रूट a, ठीक बोल रहा हूं? ये रूट a कैंसिल हो गया, 4 भी कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली बच रहा आपके पास 6 ओवर 8 यानी 3/। ठीक है। ये और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचिंग टू π/2 cos x इंटू secant 3x, बल्कि cos x ओवर
cos 3x। हो गया? ये तो खैर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। cos 3x का फॉर्मूला यूज करो। cos 3x का फॉर्मूला cos क्यूब x माइनस 3 cos x। cos x आप कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से, तो हो गया ये अल्टीमेटली 1/4 cos स्क्वायर x माइनस 3। बोलो सही है? x को पाई बाई 2 रखोगे तो cos पाई बाई 2 0 माइनस 3, तो आंसर है -1/। नेक्स्ट लिमिट x approaching to pi sin 2x over 1 plus cos x। हो गया? तो अभी फिलहाल तो अगर आप x को पाई रखते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों 0 बन जाता है। sin 2x को आप लिख सकते हैं 2 sin x cos x लिख सकते हैं, 1 प्लस cos x। अगर 1 माइनस cos x से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऊपर हो जाएगा 2 sin x cos x 1 माइनस cos x, और नीचे बनेगा 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, यानी 1 माइनस cos स्क्वायर x विच इज इन फैक्ट sin। तो एक sin x तो कैंसिल हो जाएगा। बोलो ठीक है ये? बट एक sin x अभी भी डिनोमिनेटर पे रह ही गया, और जब x को पाई रखेंगे तो न्यूमरेटर तो cos पाई बनेगा -1, तो और ये 1 प्लस 1, तो न्यूमरेटर तो बन रहा है -4, बट डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, यानी न्यूमरेटर -4 को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर 0 को अप्रोच कर रहा है। और जब डिनोमिनेटर 0 के आसपास है तो ओवरऑल क्वांटिटी इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो अब आपको दोनों लिमिट चेक करनी पड़ेंगी कि राइट लिमिट क्या है, लेफ्ट लिमिट क्या है। देखो, चूंकि अगर हम x को पाई प्लस लेंगे यानी पाई के क्लोज लेंगे बट पाई से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0 माइनस। और अगर पाई से पहले लेंगे x को तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी 0 प्लस होगा। तो अगर इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, देखो इधर, तो न्यूमरेटर तो खैर हमारा -4 बन रहा है, x को पाई रखने पे आप रख के देख लो। और राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि x को हम पाई से थोड़ा आगे ले रहे हैं, पाई से थोड़ा आगे चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, यानी 0 के आसपास तो रहेगा बट नेगेटिव रहेगा, यानी 0 माइनस रहेगा। बोलो सही है? तो न्यूमरेटर भी नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव, तो इसलिए रेशियो बनेगा प्लस इन्फिनिटी। बोलो सही है? जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे तो -4, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब अब x को पाई से कम ले रहे हैं, और पाई से कम ले रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x पॉजिटिव है तो 0 प्लस होगा, -4/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो इसकी राइट हैंड लिमिट इन्फिनिटी है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी, और इसलिए आप कहेंगे दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to
π/2। वन माइनस साइन एक्स ओवर किसका ऐसे लिखते 1 minus sin x multiplied by cosecant 2x। हो गया? देखो आंसर 0 होना चाहिए। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू π/2 1 माइनस साइन एक्स और नीचे साइन 2x। बोलो सही है? देखो इधर देखो, इधर देखो, ये हो गया 1 माइनस साइन एक्स। साइन 2x को आप लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है? अगर हम 1 प्लस साइन एक्स से साथ साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो सही है? नीचे हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है? ये तो एक कॉस एक्स हो गया। और अब जब x को π/2 रखेंगे तो न्यूमरेटर 0 बनेगा जबकि डिनोमिनेटर जो है वो 4 बनेगा, तो इसलिए ये 0। नेक्स्ट लिमिट x approaching to अल्फा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा ओवर कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। क्या सीधा दिख रहा है? ऊपर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा दो, नीचे कॉस सी माइनस कॉस टी। साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला यूज करो तो ये हो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 और नीचे कॉस सी माइनस कॉस डी है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन
d माइनस सी बाई टू, उल्टा हो जाता है अल्फा माइनस एक्स, और अगर उल्टा नहीं लिखना चाहते तो बाहर माइनस लिख दो, बाहर माइनस लिखकर साइन एक्स माइनस अल्फा। बोलो सही है। कॉस सी माइनस कॉस डी को या तो आप लिखते हो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू, और अगर आप साइन डी माइनस सी बाई टू नहीं लिखना चाहते तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू जब लिखोगे तो बाहर एक माइनस लगा दो, तो ये हो गया, ये 2 हो गया। तो अल्टीमेटली हो गया लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा माइनस कॉट एक्स प्लस अल्फा। बोलो सही है। एक्स को अल्फा रखेंगे तो ये माइनस कॉट अल्फा। नेक्स्ट, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। हो गया। ये लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू अल्फा देखोगे, cos 2x को आप ये लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इधर देखो माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन एक्स माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ऐसे ही cos 2 अल्फा हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। 1 तो खत्म हो गया, माइनस 2 कॉमन ले लोगे न्यूमरेटर एंड न्यूमरेटर पे माइनस 2 कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ओवर साइन एक्स माइनस, और अब फैक्टराइज हो जाएगा ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर फैक्टर बनेगा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। साइन एक्स माइनस साइन अल्फा तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, तो बच गया सिर्फ साइन एक्स प्लस साइन अल्फा। बोलो ठीक है। ये पर फैक्टराइज कर दोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी साइन एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा साइन एक्स माइनस साइन अल्फा को कैंसिल किया, और अब जब एक्स को अल्फा रखेंगे तो ये है माइनस 4 साइन अल्फा।